लाइटनिंग या बिजली का कड़कना क्या है, ये जानने के लिए हमें प्रकृति में मौजूद दो चार्जेस के बारे में जानना होगा। ये चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों होते हैं जो एक दूसरे में बैलेंस बनाए हुए रखते हैं। हालांकि बारिश के दौरान बादल में ये चार्जेस पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं और बादल के किनारे सतह पर चले जाते हैं। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस अट्रैक्शन की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण बिजली चमकती है। डिस्चार्ज होने की तीन संभावनाएं हैं। पहली, जब डिस्चार्ज दो अलग अलग बादलों के बीच होता है। दूसरी संभावना तब है जब डिस्चार्ज एक ही बादल में हो, और तीसरी संभावना है जब डिस्चार्ज बादल और पृथ्वी के बीच में होता है। पहले केस में हम लाइटनिंग को दो अलग अलग बादलों के बीच में होता हुआ देख सकते हैं। ये तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज वाला बादल और नेगेटिव चार्ज वाला बादल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इस केस में एक बादल का नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल का पॉजिटिव चार्ज एक साथ टकराते हैं, तब हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं करंट को एक बादल से दूसरे बादल में फ्लो होने के लिए बादलों के बीच कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। दूसरी संभावना ये है कि लाइटनिंग एक ही बादल में हो जाए। ऐसा तब होता है जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बादलों के सतह पर आ जाते हैं और दोनों किनारों में बट जाते हैं। बादलों में ये चार्जेस इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा वक्त तक अलग नहीं रह सकते। इसी कारण चार्ज पार्टिकल डिस्चार्ज होने के लिए सेम बादल के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण बिजली चमकती है। तीसरे केस में बादल और पृथ्वी के बीच में लाइटनिंग होती है। बादलों में पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज पृथ्वी में मौजूद नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसके कारण पृथ्वी में मौजूद चीजें जैसे खंबा, पहाड़ या जमीन पर खड़ा इंसान पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब बादल पहाड़ी इलाकों में या जमीन के सतह से काफी नजदीक होते हैं, तब बादल में मौजूद नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी में पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं, जिसके कारण लाइटनिंग होती है। जब ये नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चार्जेस सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। आमतौर पर सबसे नजदीक की वस्तु जैसे पेड़, बिजली का खंभा, घर, पहाड़, जमीन पर मौजूद आदमी सबसे आसान रास्ता होते हैं। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, भारतीय मौसम विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों की एक संयुक्त रूप से प्रकाशित वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार भारतीय राज्यों में बिजली गिरने से 2020 से लेकर 21 के बीच में 1697 लोगों की मौत हुई है। बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि बिजली कड़कने के दौरान आप खुले में हैं, तो आपको किसी पक्के मकान या कार, बस में आश्रय ले लेना चाहिए। अगर आप कार में हैं, तो कार की विंडो बंद कर लीजिए और अंदर मौजूद किसी भी मेटेलिक चीज को ना छुए। कार के अंदर आप सुरक्षित होते हैं क्योंकि कार मेटल से बनी होती है, और क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। अगर बिजली कार पर गिरती है, वो मेटल के जरिए सराउंडिंग में पास हो जाती है और आप बच जाते हैं। जब आप घर के अंदर होते हैं, तो खिड़की और दरवाजे से दूर रहे और तार वाले टेलीफोन अथवा ऐसी वस्तु जो बिजली के कंडक्टर हैं, उनके संपर्क में ना आए, क्योंकि अगर घर पर बिजली गिरती है तो वो बिजली के कंडक्टर जैसे टेलीफोन लाइन या बिजली के तार, एंटीना इत्यादि के माध्यम से जमीन में चले जाएंगे, और इस दौरान अगर आप इनमें से किसी के कांटेक्ट में हैं, तो आपको भी झटका लग सकता है। अगर आपको फोन करना है, तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली कड़कने के दौरान तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के अंदर हैं, तो तुरंत बाहर आ जाइए। ऐसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि पानी बिजली का कंडक्टर है। यदि बिजली तालाब के किसी भी हिस्से में गिरती है, तो बिजली आपको आसानी से प्रभावित कर सकती है। पेड़ ऊंचे होने की वजह से बिजली को आकर्षित करते हैं, लेकिन पेड़ से ज्यादा अच्छा कंडक्टर आदमी का शरीर होता है। इसीलिए अगर पेड़ पर बिजली गिरती है और आप पेड़ के नीचे या आसपास हैं, तो पेड़ से बिजली जमीन में जाने के बजाय सीधे आपके शरीर में जा सकती है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए कभी भूल से भी बिजली चमकने के दौरान किसी पेड़ के नीचे आश्रय ना ले। यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाए और त्वचा में झुनझुनी होने लगे, तो फौरन अपने सिर को नीचे झुकाकर अपने कान बंद कर ले, क्योंकि ये इस बात का सूचक है आपके आसपास बिजली गिरने वाली है।